दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली वनडे सीरीज हमेशा से ही क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास रही है। जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं, तो मैदान पर सिर्फ मैच नहीं, बल्कि एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल बनने वाला है, लेकिन इस सीरीज से पहले भारतीय टीम में जो बड़े बदलाव हुए हैं, उन्होंने सभी को चौंका दिया है। टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं ने 4 बड़े फैसले लेकर साफ संकेत दे दिया है कि अब टीम इंडिया नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है। इस बार चयनकर्ताओं ने सबसे बड़ा बदलाव टीम के टॉप ऑर्डर में किया है। पिछले कुछ मैचों में ओपनिंग जोड़ी उतनी स्थिर नहीं दिखी थी, जिसके कारण टीम को शुरुआत में ही दबाव झेलना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए एक युवा और आक्रामक बल्लेबाज को टीम में मौका दिया गया है। ये खिलाड़ी अपनी तेज शुरुआत और पावर हिटिंग के लिए जाना जाता है। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि अगर शुरुआत तेज हो जाए तो मध्यक्रम पर दबाव कम हो जाएगा और टीम बड़े स्कोर की ओर आसानी से बढ़ सकेगी। दूसरा बड़ा बदलाव मिडिल ऑर्डर में देखने को मिला है। पिछले कुछ समय से भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर थोड़ा अस्थिर नजर आ रहा था। खासकर जब शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते थे तो टीम संभल नहीं पाती थी। इसी को सुधारने के लिए एक अनुभवी खिलाड़ी की वापसी कराई गई है, जो मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालने की क्षमता रखता है। यह खिलाड़ी न सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स भी खेल सकता है। इससे टीम को बैलेंस मिलेगा और मैच की स्थिति के अनुसार खेल को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तीसरा बड़ा बदलाव ऑलराउंडर के रूप में देखने को मिला है। आधुनिक क्रिकेट में ऑलराउंडर की भूमिका बेहद अहम हो गई है, खासकर वनडे फॉर्मेट में। इस बार टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया गया है जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकता है। पिछले मैचों में ये देखा गया था कि भारतीय टीम के पास ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो जरूरत पड़ने पर कुछ ओवर डाल सके और साथ ही तेजी से रन भी बना सके। इस कमी को दूर करने के लिए चयनकर्ताओं ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव गेंदबाजी आक्रमण में किया गया है। इंग्लैंड की टीम अपने आक्रामक बल्लेबाजी स्टाइल के लिए जानी जाती है, इसलिए उनके खिलाफ मजबूत और विविधता भरी गेंदबाजी जरूरी होती है। इस बार टीम में एक तेज गेंदबाज को शामिल किया गया है जो नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर है और डेथ ओवर्स में भी प्रभावी गेंदबाजी कर सकता है। इसके अलावा एक स्पिनर को भी मौका दिया गया है जो मिडिल ओवर्स में रन गति को नियंत्रित कर सकता है और विकेट निकालने की क्षमता रखता है। इन 4 बड़े बदलावों के पीछे टीम मैनेजमेंट की सोच साफ नजर आती है। वे सिर्फ मैच जीतने पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि भविष्य की टीम भी तैयार कर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को मौका देकर उन्हें बड़े मंच पर खेलने का अनुभव दिया जा रहा है, ताकि आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में टीम और मजबूत बन सके। अगर हम कप्तानी की बात करें, तो कप्तान पर भी इस बार बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्हें नए खिलाड़ियों के साथ तालमेल बैठाना होगा और सही समय पर सही फैसले लेने होंगे। मैदान पर रणनीति बनाना, गेंदबाजों का सही इस्तेमाल करना और बल्लेबाजी क्रम को परिस्थिति के अनुसार बदलना, ये सभी चीजें इस सीरीज में काफी अहम होंगी। इंग्लैंड की टीम को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उनके पास भी कई खतरनाक खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। खासकर उनके बल्लेबाज पावर प्ले में ही मैच को एकतरफा करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत से ही सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। फील्डिंग भी इस सीरीज का एक अहम पहलू रहने वाला है। पिछले कुछ मैचों में भारतीय टीम की फील्डिंग में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस बार टीम मैनेजमेंट ने इस पर खास ध्यान दिया है। युवा खिलाड़ियों के आने से फील्डिंग में ऊर्जा और तेजी देखने को मिल सकती है, जो मैच के नतीजे पर बड़ा असर डाल सकती है। टीम के अंदर कंपटीशन भी बढ़ गया है, जो एक सकारात्मक संकेत है। हर खिलाड़ी जानता है कि उसे अपनी जगह बनाए रखने के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इससे टीम का प्रदर्शन और बेहतर होने की उम्मीद है। फैंस के लिए ये सीरीज इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें उन्हें नए चेहरों को देखने का मौका मिलेगा। युवा खिलाड़ियों के लिए यह एक बड़ा मंच है जहां वे अपनी प्रतिभा दिखाकर खुद को साबित कर सकते हैं। अगर ये खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भविष्य में टीम इंडिया के स्थायी सदस्य बन सकते हैं। इस सीरीज में पिच और मौसम भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इंग्लैंड की परिस्थितियों में स्विंग और सीम मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलता है, जिससे बल्लेबाजों को शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी। वहीं स्पिनर्स को भी अपनी भूमिका निभानी होगी, खासकर मिडिल ओवर्स में। टीम इंडिया के इन 4 बड़े बदलावों से साफ है कि अब टीम सिर्फ अनुभव पर नहीं, बल्कि संतुलन और फॉर्म पर ध्यान दे रही है। यह रणनीति अगर सही तरीके से काम करती है, तो भारत इस सीरीज में इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दे सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ये सीरीज सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है। टीम इंडिया के ये नए बदलाव भविष्य के लिए एक मजबूत नींव साबित हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि मैदान पर ये फैसले कितने सफल साबित होते हैं और कौन सा खिलाड़ी इस मौके का फायदा उठाकर खुद को स्टार बना लेता है। क्रिकेट के इस महाकुंभ में जब भारत और इंग्लैंड की भिड़ंत होती है, तो आंकड़े और इतिहास भी अपनी गवाही देते हैं।
लॉर्ड्स से लेकर ओवल तक और ईडन गार्डन से लेकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक इन दोनों टीमों ने हमेशा ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। इस बार की सीरीज इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें न केवल खिलाड़ियों का कौशल परखा जाएगा बल्कि कोच और कप्तान की दूरदर्शिता का भी इम्तिहान होगा। आधुनिक क्रिकेट में डेटा और एनालिसिस का महत्व बहुत बढ़ गया है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है जो मैदान पर दबाव को बेहतर तरीके से झेलता है। भारतीय टीम के नए ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर काफी चर्चा है। क्रिकेट विशेषज्ञ मानते हैं कि वनडे में पहले 10 ओवर मैच की दिशा तय करते हैं। अगर भारत के नए सलामी बल्लेबाज ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर शुरू से ही प्रहार किया, तो यह विरोधी टीम के मनोबल को तोड़ सकता है। इंग्लैंड के पास मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज हैं जो अपनी रफ्तार से किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकते हैं। ऐसे में भारतीय ओपनर्स को तकनीक और आक्रामकता का सही मिश्रण दिखाना होगा। मिडिल ऑर्डर की जो समस्या पिछले कुछ समय से भारत को परेशान कर रही थी, उसका समाधान ढूंढना इस सीरीज की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अक्सर देखा गया है कि जब टीम इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं, तो पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। इसी कमजोरी को दूर करने के लिए अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ ऐसे युवाओं को तैयार किया जा रहा है जो स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर हों। वनडे क्रिकेट में डॉट बॉल्स की संख्या कम करना ही बड़ी टीमों की पहचान होती है। ऑलराउंडर के चयन में भी इस बार काफी बारीकी से काम किया गया है। हार्दिक पांड्या या रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों के विकल्प तैयार करना अब अनिवार्य हो गया है। टीम को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो 7वें नंबर पर आकर फिनिशर की भूमिका निभा सके और साथ ही 10 ओवर के कोटे में कम से कम 5-6 अच्छे ओवर निकाल कर दे। इंग्लैंड की पिचों पर सीम ऑलराउंडर्स की भूमिका और भी बढ़ जाती है क्योंकि वहां की हवा और नमी गेंदबाजों को मदद प्रदान करती है। गेंदबाजी विभाग में भारत ने हमेशा ही दुनिया को बेहतरीन स्पिनर्स दिए हैं, लेकिन इस बार का ध्यान तेज गेंदबाजी की गहराई पर है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे दिग्गजों के साथ साथ बेंच स्ट्रेंथ तैयार करना बीसीसीआई का मुख्य लक्ष्य है। नए गेंदबाज को मौका देना एक जुआ हो सकता है, लेकिन अगर वह सफल रहता है तो भारत के पास आगामी विश्व कप के लिए एक मजबूत विकल्प तैयार हो जाएगा। इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति ने टेस्ट क्रिकेट को तो बदला ही है, उनका वनडे खेलने का तरीका भी बेहद निडर है। वे पहली ही गेंद से बाउंड्री की तलाश में रहते हैं। भारतीय टीम को इसके जवाब में स्मार्ट क्रिकेट खेलना होगा। केवल रक्षात्मक होकर आप इंग्लैंड को नहीं रोक सकते। आपको आक्रामक फील्डिंग सेटिंग्स और विकेट लेने वाली गेंदों के साथ उन पर पलटवार करना होगा। सोशल मीडिया पर भी इस सीरीज को लेकर जंग शुरू हो चुकी है। दोनों देशों के फैंस के बीच की गहमा-गहमी माहौल को और भी रोमांचक बना देती है। ड्रेसिंग रूम के माहौल की बात करें तो नए खिलाड़ियों के आने से टीम में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कप्तान का यह कर्तव्य होगा कि वह इन युवाओं को सुरक्षित महसूस कराएं ताकि वे बिना किसी डर के अपना स्वाभाविक खेल खेल सकें। अंततः जीत हार से परे ये सीरीज भारतीय क्रिकेट के ट्रांजिशन फेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुराने दिग्गजों की विदाई और नए सितारों का उदय खेल की स्वाभाविक प्रक्रिया है। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनकी सरजमी पर या उनके खिलाफ घरेलू मैदान पर खेलना हमेशा ही चुनौतीपूर्ण होता है। भारतीय टीम के ये 4 बदलाव इस बात का प्रमाण है कि टीम इंडिया अब डिफेंसिव मोड से निकलकर अटैकिंग मोड में आ चुकी है। फैंस को उम्मीद है कि नीला रंग एक बार फिर मैदान पर अपनी चमक बिखेरेगा और भारत इस सीरीज में अपनी बादशाहत कायम करेगा। Would you like me to analyze the career stats of any specific